स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 के हिंदी साहित्य के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 2021 की बोर्ड परीक्षा में आने के पूरे पूरे चांस हैं। फ्रेंड्स, आपको हिंदी साहित्य से 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, यानी कि गद्य से 5 नंबर का और पद्य से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो ये आपका 10 नंबर आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मैं इसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ। और फ्रेंड्स, एक पढ़ाने का एक अलग मकसद भी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे यात्रा वृत्तांत के ये जो विधाएं होती हैं, यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, रेखा चित्र, निबंध, उपन्यास, ये विधाएं होती हैं, उन जैसे विधाओं को मैं एक सिरे से लिख करके उसके लेखक अलग, उसकी जो रचनाएं अलग, यानी कि यात्रा वृत्तांत के इतने लेखक है तो इतने रचनाएं उनकी, ये चीजें हो गई। उसके बाद हम लोग रेखाचित्र के पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे उसके, जिससे आपको याद करने में भी आसानी होगी और पढ़ने में भी बहुत इंटरेस्ट आएगा। तो आइए फटाफट देखते हैं। उसके पहले वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। फ्रेंड्स, यहाँ पे पहली है रचना है कि यूरोप यात्रा के 6 मास, यानी कि ये यात्रा वृत्तांत है। तो इसको आप पढ़ेंगे राम नारायण मिश्र जी, ठीक है। राम नारायण मिश्र जी इसके लेखक हैं। आप वीडियो को 2 बार देखिएगा, आप पूरी तरीके से 100% समझ में आएगा। और फ्रेंड्स, अगला हमारा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी, इसको पैरों में पंख बांधकर रामवृक्ष बेनीपुरी, उड़ते चलो, ये भी रामवृक्ष बेनीपुरी की है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रचना है, क्योंकि बार बार 2021 की बोर्ड परीक्षा में आने के पूरी चांस, क्योंकि 2021, 2020 में, 19 में, 18 में 3 बार लगातार पूछा गया था ये। और फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है कि वह दुनिया, यानी कि वह दुनिया के लेखक कौन है? भगवत शरण उपाध्याय जी हैं। और हमारा नेक्स्ट है कि अरे यार रहेगा याद, यानी कि ये देखिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, ठीक है, जिसे हम लोग आज्ञे भी बोलते हैं। और एक बूंद सहसा उछली, यानी कि ये भी आज्ञे जी लिखे हैं। एक ये दोनों रचना जो है आज्ञे जी लिखे हैं। आप नेक्स्ट है हमारा तंत्रिका लोक से यंत्रालोक तक, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर नगेंद्र द्वारा। तो फ्रेंड्स, ये थे यात्रा वृत्तांत के लेखक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्वेश्चन आता है जरूर। और फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे अब रेखा चित्र का। रेखा चित्र में कितने लेखक हैं, उनकी रचनाएं कौन है? तो सबसे पहला कि लाल तारा कौन लिखा है? रामवृक्ष बेनीपुरी जी लिखे हैं। और फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट है कि माटी की मूर्तें, तो ये भी लिखे हैं रामवृक्ष बेनीपुरी। और नेक्स्ट हमारा है कि गेहूं और गुलाब, जैसा कि आपके सिलेबस में भी है गेहूं और गुलाब, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी लिखे हैं, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं रेखाएं बोल उठी, इसके लेखक हैं देवेंद्र सत्यार्थी। और हमारा नेक्स्ट फ्रेंड्स है कि सौंदर्य बोध के लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी। और रविंद्रनाथ ठाकुर, देवेंद्र सत्यार्थी। इस तरह आपको बहुत ही कम वीडियो मिलेगी यूट्यूब पे, जिससे मैं आपको क्रम वाइज लिखा हूँ, यानी कि एक लेखक की जितनी रचना है एकदम उनके नीचे लिखते चला गया हूँ, ठीक है। तो बहुत ही मजेदार आपको लगेगा और याद भी हो जाएगा, ठीक है। आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स रिपोर्ताज के लेखक कौन है? यहाँ पे सबसे पहले देखिए रिपोर्ताज के एक रचना है कि तूफानों के बीच, तो इसका क्या है? रांगे राघव तूफानों के बीच। ये कितने में लिखी गई थी? मैं ये भी लिख दिया हूँ साथ में कि 1943 ईस्वी में, कभी कभी ये भी पूछ देता है। और नेक्स्ट हमारा है कि लक्ष्मीपुरा के लेखक कौन है? डॉक्टर शिवदान सिंह। ये कितने में लिखे थे? 1938 में। और हमारा नेक्स्ट फ्रेंड्स, एक तस्वीर के दो पहलू बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कन्हैयालाल मिश्र जी का आपके चैप्टर में भी है। उनका मतलब उनकी रचनाएं जो है, कोई भी निबंध है, तो ये चीजें हैं, इसमें आपको मिल जाएगा। एक तस्वीर के 2 पहलू 1932 ईस्वी में ये लिखे थे। और दिल्ली की यात्रा स्मृतियां ये प्रभाकर जी लिखे हैं, ठीक है, प्रभाकर जी 1934 ईस्वी में, ठीक है। हम लोग आगे देखते हैं फ्रेंड्स। हम डायरी से इसके जरूर लेखक आते हैं कि मेरी जेल की डायरी नरदेव शास्त्री वेदतीर्थ। और हमारा नेक्स्ट है कि मेरी कॉलेज डायरी, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मेरी कॉलेज डायरी धीरेन्द्र वर्मा जी हैं इसके लेखक। और फ्रेंड्स, हमारा इंटरव्यू थोड़ा 2 है, उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे। लेखक एक शेखव एक इंटरव्यू राजेंद्र यादव। और हमारा नेक्स्ट है कि महावीर भगवान एक इंटरव्यू लक्ष्मी चंद्र जैन। ये फ्रेंड्स थे। और हम लोग देखेंगे आगे, अब आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है रचना, तो इसको आप जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रस विलास के लेखक कौन है? रस विलास और श्रृंगार मंजरी के लेखक चिंतामणि जी हैं। रस विलास एवं श्रृंगार मंजरी के लेखक चिंतामणि जी हैं। और हमारा नेक्स्ट है कि शिवराज भूषण तथा छत्रसाल दशक के लेखक कौन है? भूषण जी हैं, ठीक है, भूषण जी। और नेक्स्ट हमारा कि शिव बावली के भूषण जी हैं, ठीक है।
और ललित ललाम का मतिराम जी हैं, ललित ललाम मतिराम। फ्रेंड्स इसमें जो भी मैं लिखा हूँ कि जो परीक्षा में कई बार पूछे गए कि नहीं कि सभी को सेलेक्ट कर लिया हूँ, इसलिए बस थोड़ा देखते जाइए, क्या पता आपको बोर्ड परीक्षा में थोड़ा बहुत याद आ जाए उस समय कि ये मैं बताया था और आप लिख ले जाएं। तो वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा और अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा। और हमारा नेक्स्ट है कि नतसिक के लेखक कौन है? कुलपति। और हमारा नेक्स्ट फ्रेंड्स की भाव विलास के लेखक कौन है? देव। और पद्यावली के लेखक घनानंद, सुजान सागर घनानंद, इश्क नामा ये बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस नाम भी लग रहा है कि इश्क नामा, तो इससे ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप पढ़ के जाना है इसको अच्छे से। इश्क नामा बोधा जी लिखे हैं। और गंगा लहरी के लेखक कौन है? पद्माकर जी, ठीक है, पद्माकर जी। और रामचंद्रिका के लेखक केशव, ये जानते हैं कठिन काव्य के प्रेत जी केशव कहलाते हैं, तो ये रामचंद्रिका इन्हीं की है। और रसिक प्रिया किसकी है? रसिक प्रिया जो है केशव की है। और कवि प्रिया इन्हीं की है, यानी कि ये जो लास्ट में राम और प्रिया आ जाए ये सब इन्हीं की है। और फ्रेंड्स पद्मावत एवं अखरावट की जायसी की है, यानी कि पद्मावत रचना और अखरावटी की जायसी जी की है। और हमारा नेक्स्ट है कि आखिरी कलाम, ये भी जायसी की है, ठीक है, आखिरी कलाम जायसी की। और हमारा नेक्स्ट फ्रेंड्स कि मधुमालती किसकी है? मंजन। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है कि मृगावती की है कुतुबवन। ये भी फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह तो 19 और 20 में लगातार 2 बार पूछा गया था, कुतुबवन। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि रूपमंजरी नंददास। और हमारा नेक्स्ट फ्रेंड्स पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई। पृथ्वीराज रासो की, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप जब हिंदी की किताब खोलेंगे तो दूसरे तीसरे पेज पर आपको मिल जाएगा पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की, ठीक है। और बीसल देव रासो का नरपत नाल। और परमाल रासो का फ्रेंड्स हो गया जगनिक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि परमाल रासो का पूछता है जगनिक, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की खुमार रासो का दलपति विजय। और हमारा फ्रेंड्स हमारा की विजयपाल रासो का कौन है? नल्ल सिंह। और हमारा फ्रेंड्स हमारा की हमीर रासो का सारंगधर। उसके बाद कीर्तिलता का है विद्यापति। ये थे फ्रेंड्स ये हिंदी गद्य साहित्य के हैं। उसके बाद हम लोग अभी आगे वीडियो में देखेंगे पद्य साहित्य का, ठीक है। पहले यहाँ पे देख सकते हैं आप फटाफट। अब देखिए फ्रेंड्स ये कहानी विधा आ गई। ये तो पहले सभी मिक्सचर चल रहे थे, लेकिन अब जो है कहानी विधा की है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ से शुरुआत है कहानी की और यहाँ तक गई है, ठीक है, यहाँ तक। उसके बाद इस कहानी को आप फटाफट देखिए, बहुत ही सिंपल, बहुत ही मजा आएगा आपको। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ से जो शुरुआत किया हूँ और यहाँ तक जहाँ तक कामा का प्रयोग किया हूँ यहाँ तक फ्रेंड्स, यहाँ तक जो है आपको ये मुंशी प्रेमचंद जी ही लिखे हैं, ठीक है, मुंशी प्रेमचंद जी ही लिखे हैं यहाँ तक। उसके बाद फटाफट देखते जाइए बस आप। सप्त सरोज मुंशी प्रेमचंद जी, नौ सिद्धि मुंशी प्रेमचंद जी, और प्रेम पूर्णिमा मुंशी प्रेमचंद जी, बड़े घर की बेटी ये भी मुंशी प्रेमचंद जी, लाल फीता ये भी मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं, नमक का दरोगा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, नमक का दरोगा मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं, और प्रेम पचीसी ये भी मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं, और प्रेम प्रसून ये भी मुंशी प्रेमचंद जी, प्रेम द्वादशी ये भी लिखे हैं, और प्रेम प्रमोद ये भी मुंशी प्रेमचंद जी का लिखे हैं, और प्रेम तीर्थ ये भी, क्योंकि ये इनका नाम प्रेम से था इसलिए वे अपनी रचना को इस प्रकार लिखना चाहते थे कि लोग बाद में याद करें। तो ये चीजें हैं प्रेम तीर्थ, प्रेम चतुर्थी यही लिखे हैं, प्रेम प्रतिज्ञा ये भी लिखे हैं, और सप्त सुमन कौन लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी, और प्रेम पंचमी ये भी मुंशी प्रेमचंद जी, और प्रेरणा ये फ्रेंड्स हमेशा आप याद कीजिए कि एक कहानी है, ठीक है, कहानी के एक साइड में लिखा हूँ, यानी कि जितने भी लेखक, अभी आपको अलग अलग लेखक के मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे अधिकतर जो मुंशी प्रेमचंद जी के लेखक से पूछता है इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा ज्यादा लिखा हूँ, ठीक है। प्रेरणा जी भी लिखे हैं, समर यात्रा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समर यात्रा मुंशी प्रेमचंद जी, ठीक है, और पंच प्रसून मुंशी प्रेमचंद जी, नवजीवन मुंशी प्रेमचंद जी। अब हम लोग देखेंगे अलग अलग लेखक के, ठीक है, अलग लेखक का। यहाँ पे देखिए इंस्टॉलमेंट का है भगवती चरण वर्मा इंस्टॉलमेंट का, और दो वाक्य भगवत चरण वर्मा, राख जो है भगवत चरण वर्मा जी की है, ठीक है, और चिन्ह नगरी का है भगवती चरण वर्मा जी, ठीक है। और हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स नेक्स्ट की पिंजरे की उड़ान तो यशपाल जी की है, ठीक है, यशपाल जी की, और ज्ञानदान ये भी यशपाल जी की है, और अभिशप्त जी है ये भी अभिशाप, और तर्क का तूफान यशपाल जी की है,
और भस्मावृत्त का ये भी जो है यशपाल जी की है। तो फ्रेंड्स हम लोग अभी आगे देखते हैं, कहानी बची है थोड़ी बहुत अभी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चिनगारी, चिनगारी किसकी है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स की चिनगारी किसकी रचना है, तो यशपाल जी की, ठीक है। ओ दुनिया, ओ दुनिया यानी कि यशपाल जी की, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स एक मैं आइडिया दिखा रहा हूँ आपको कि यदि आपको जो रचना अजीब लगे और बहुत ही इंटरेस्टेड लगे देखने में आपको, वो रचना आपको बेहद इंपॉर्टेंट तरीके से याद करें, यानी कि अपने दिल और दिमाग में उसको पूरी तरीके से बैठा लेना, ठीक है। जैसे ये ओ दुनिया, ओ दुनिया बहुत ही अच्छा लग रहा है सुनने में, ये भी यशपाल जी की, ठीक है। फूलों का कुर्ता, ये भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, तो ये यशपाल जी का है। और धर्म युद्ध, धर्म युद्ध का ये भी यशपाल जी लिखे हैं। और उत्तराधिकारी, ये भी यशपाल जी। और चित्र का शीर्षक, चित्र का शीर्षक यशपाल जी है। और फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे फांसी, ये भी बहुत ही मजेदार कहानी है, फांसी जैनेन्द्र, ये जैनेन्द्र जी लिखे हैं। उसके बाद फ्रेंड वातायन, ये भी जैनेन्द्र जी लिखे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा कि नीलम देश की राजकन्या, नीलम देश की राजकन्या, ये भी जैनेन्द्र जी लिखे हैं। और एक रात, ये भी बहुत ही मजेदार है, एक रात, एक रात है जैनेन्द्र जी लिखे हैं। दो चिड़िया, दो चिड़िया जैनेन्द्र जी। और पायजेब, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, पायजेब, पायजेब जो है वह 2018, 2017, 2016 में 3 बार लगातार पूछा गया था, ठीक है। ये जैनेन्द्र जी की है। और जयसंध की है, ये भी जयसंध जो है वह भी जैनेन्द्र जी लिखे हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग कथा साहित्य को देखेंगे, यानी कथा साहित्य में क्या इतनी देखिए इतना रचना है जो कथा साहित्य में। उसके बाद हम लोग देखेंगे यात्रा साहित्य। उसके बाद यहाँ पे कथा साहित्य देख लीजिए, मदाल सोपान, मदाल सोपाखान, तो ये चीजें कौन लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है। और सीलमती, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमीरहट, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और सुलोचना, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखे हैं। लीलावती जी, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र। और सावित्री चरित्र भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ही लिखे हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं, थोड़ा एक और है, कुछ बीती कुछ आप बीती कुछ जग बीती, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, किस कौन लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी लिखे, ठीक है। बहुत ही मजा है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, बहुत ही मजा आ रहा है पढ़ने में, भारतेंदु हरिश्चंद्र। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि मेरी तिब्बत यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा कौन लिखा है, राहुल शंकरत्यायन जी। यानी कि यात्रा साहित्य में जितने भी लगभग लिखे हैं यात्रा, वह घुमक्कर थे, यानी कि ये जो फ्रेंड्स कहाँ के थे, ये आजमगढ़ जिले के थे राहुल शंकरत्यायन जी। ये बहुत ही घुमक्कर प्रजाति, घुमक्कर थे, ठीक है। तो फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि मेरी यूरोप यात्रा, राहुल शंकरत्यायन जी, ठीक है। मेरी यूरोप यात्रा, राहुल शंकरत्यायन। मेरी लद्दाख यात्रा, राहुल शंकरत्यायन जी, ठीक है, ये भी। और रूस में 25 मास, यानी कि रूस में 25 मास ये बिताए थे, तो राहुल शंकरत्यायन जी ये लिखे हैं। और घुमक्कर शास्त्र, ये भी राहुल शंकरत्यायन जी लिखे हैं, ठीक है। जापान ईरान, ये भी जापान नाम से एक रचना है और ईरान नाम से एक रचना है, ये भी कौन लिखा है, भारतीय सॉरी फ्रेंड्स राहुल शंकरत्यायन जी, ठीक है। और लंका तथा मंगोलिया, ये यानी कि ये सभी जगह घूम घूम के लिखते थे और वहीं के उनका नाम डालते थे, ठीक है। जैसे लंका में क्या हुआ था, ये उसके बारे में रचना कर दिए हैं। फिर मंगोलिया में क्या हुआ इसके बारे में, तो अलग अलग इनकी है राहुल शंकरत्यायन जी की, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट विधा की, नेक्स्ट कोई दूसरी विधा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम लोग निबंध विधा की देखें, निबंध से भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। और यहाँ पे एक थोड़ा इंपॉर्टेंट और फैक्ट बता देता हूँ कि तुमने कहा था किसकी रचना है, नागार्जुन की, तुमने कहा था। अगर फ्रेंड्स उसने कहा था तो किसकी हो जाएगी, चंद्र शर्मा गुलेरी की। अगर बस यहीं पे उसने कहा था, उसने कहा था तो चंद्र शर्मा गुलेरी, अगर तुमने कहा था तो नागार्जुन की, ठीक है। ये आपको कंफर्म हो गया होगा। और लहरों के राजहंस तथा बकलम खुद, ये समय सारथी तथा आधे अधूरे मोहन राकेश जी लिखे हैं, ठीक है। लहरों का राजहंस और आधे अधूरे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन है, तो मोहन राकेश जी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे निबंध विधा की थी, ठीक है। निबंध विधा की इसमें आपको 5 रचनाएं, 5 रचना को आपको अच्छी तरीके से याद कर लेना, ठीक है। हम लोग देखेंगे भाषा की शक्ति, भाषा की शक्ति को लिखा है डॉक्टर संपूर्णानंद जी, भाषा की शक्ति डॉक्टर संपूर्णानंद। और संलाप जी कौन लिखे हैं, राय कृष्ण दास, संलाप। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि प्रवाल, प्रवाल की राय कृष्ण दास लिखे हैं, ठीक है, राय कृष्ण दास। और गेहूं बनाम गुलाब, गेहूं बनाम गुलाब रामबृज बेनीपुरी, ये तो मैं आपको बताया था, लेकिन ये जो है निबंध लेखक है, ठीक है। और हम लोग देखेंगे मसाल, मसाल कौन लिखा है, रामबृज बेनीपुरी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स आलोचना, यानी कि आलोचना में कितने हैं, यहाँ से आपको स्टार्ट होगा साहित्य आलोचन से, और आलोचना कहाँ से चलेगा, सुबोध तक, सुबोध। उसके बाद हम लोग इसको फटाफट पढ़ते चलते हैं, ठीक है। आप फ्रेंड्स एक बार को आपको नहीं समझ आएगा तो आपको 2 बार वीडियो देख लेना है, ठीक है, आपको बहुत ही अच्छी तरीका, यानी कि इसमें जो भी इंपॉर्टेंट है आपको किताब से पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इसमें मैं पूरा छांट के लिखा हूँ, ठीक है, और क्रम वाइज लिखा हूँ, इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा याद करने में, ठीक है। और साहित्य लोचन क्यों लिखा है, श्याम सुंदर दास, श्याम सुंदर दास। विश्व साहित्य यहाँ पे
ये फ्रेंड्स पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, इसका पूरा नाम है पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, ठीक है, विश्व साहित्य। और सूर्य का कौन लिखा है, यानी कि इनका बस सूर्य नाम ही, जैसे सूर्य नाम नहीं, इनकी रचना का नाम सूर्य, तो कौन लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। और हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जयदेव, जयदेव कौन लिखा है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ठीक है, ठीक है। और फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नाट्य शास्त्र कौन लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, नाट्य शास्त्र कौन लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और नेक्स्ट हमारा कि हिंदी नवरत्न, हिंदी नवरत्न को कौन लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। और हमारे नेक्स्ट फ्रेंड्स की रसज्ञ रंजन, रसज्ञ रंजन कौन लिखा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। और हमारे नेक्स्ट फ्रेंड्स की विचार विमर्श, ये भी वही लिखे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। कालिदास की निरंकुशता, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स की कालिदास की निरंकुशता का कौन लेखक है, तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी है, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि साहित्य संदर्भ में ये भी महावीर प्रसाद द्विवेदी जी लिखे हैं। तो फ्रेंड्स हम लोग देखेंगे उपन्यास, उपन्यास में महत्वपूर्ण लेखक एवं उनकी रचनाएं। तो यहाँ पे पहली रचना है कि जय यदेव, यानी कि इसको कौन लिखा है, तो राहुल संकृत्यायन जी ने उपन्यास लिखा, ठीक है। और दियोदास, ये भी राहुल संकृत्यायन जी ही लिखा है। सिंह सेनापति, ये भी राहुल संकृत्यायन जी ने। विस्मित यात्री, यही वही लिखे हैं। और मधुर स्वप्न वही लिखे हैं। सप्त सिंधु, यानी कि महावीर राहुल संकृत्यायन जी लिखे हैं, यानी कि इतनी जो रचनाएं हैं उपन्यास में, ये राहुल संकृत्यायन जी लिखे हैं। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट की दूसरे कवि का, दूसरे लेखक का, सूरज का सातवां घोड़ा, धर्मी भारती। बहुत ही इंपॉर्टेंट उपन्यास है, क्योंकि ये बहुत ही बार पूछा जाता है कि सूरज का सातवां घोड़ा कौन, किस इसके लेखक कौन है, तो धर्मी भारती जी हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगले पेज पर, अगले पेज पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उपन्यास है कि मेरी आत्म कहानी, श्याम सुंदर दास, मेरी आत्म कहानी के, यानी कि फ्रेंड्स ये आत्मकथा है, ठीक है, आत्मकथा। अब हम लोग जितना भी देखेंगे यहाँ तक आत्मकथा है, मेरी जीवन यात्रा तक यहाँ पे जो आत्मकथा लिखे हैं। तो मेरी आत्म कहानी श्याम सुंदर दास, मेरा जीवन प्रवाह वियोगी हरि, मेरी आत्मकथा राजेंद्र बाबू, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राजेंद्र बाबू। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि सिंहावलोकन यशपाल जी लिखे हैं, ठीक है। और मेरी असफलताएं गुलाब राय, मेरी असफलताएं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गुलाब राय। और फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि 60 वर्ष एक रेखांकन, सुमित्रानंद पंत, ये उन्होंने लिखा, अपना आत्मकथा लिखा है अपने स्वयं के बारे में। क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नीड़ का निर्माण फिर नीड़ का निर्माण फिर हरिवंश राय बच्चन जी लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग एक लास्ट बचा है कि आत्मकथा में मेरी जीवन यात्रा, राहुल संकृत्यायन जी लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे अगला हमारा जीवनी है, जीवनी से लेकर के यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जीवनी है, ठीक है। कलम का सिपाही किसकी है, अमृत राय लिखे हैं। और ये किसके बारे में लिखे हैं, जीवनी, जीवनी फ्रेंड्स जो दूसरे के बारे में लिखी जाती है। तो ये मतलब ये मुंशी प्रेमचंद जी के बेटे हैं, ये अपने पिता के बारे में लिखे हैं, यानी कि मुंशी प्रेमचंद जी के बारे में कलम का सिपाही जो है अमृत राय लिखे हैं। और हमारा नेक्स्ट है कि निराला की साहित्य साधना, ये रामविलास शर्मा जी लिखे हैं, ठीक है। आवारा मसीहा विष्णु प्रभाकर, मोस्ट इंपॉर्टेंट। महाराणा प्रताप सिंह रामबृक्ष बेनीपुरी, ठीक, महाराणा प्रताप सिंह रामबृक्ष बेनीपुरी। और कार्ल मार्क्स का रामबृक्ष बेनीपुरी, जयप्रकाश नारायण का रामबृक्ष बेनीपुरी, ठीक है, ये लिखे हैं। और नेक्स्ट हमारा है कि महामानव बुद्ध, राहुल संकृत्यायन जी लिखे हैं। कार्ल मार्क्स और लेनिन स्टालिन, ये जीवनी जो है ये राहुल संकृत्यायन जी ही लिखे हैं। और फ्रेंड्स और भी इनकी जीवनियाँ हैं। और नए भारत के नए नेता, असहयोग के मेरे साथी, ये भी राहुल संकृत्यायन जी ही लिखे हैं। सरदार पृथ्वी सिंह, ये भी राहुल संकृत्यायन जी ही लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट की संस्मरण, ठीक है। एक जीवनी और भी है, देशबंधु चित्तरंजन दास, डॉक्टर संपूर्णानंद जी लिखे, ठीक है। देशबंधु चित्तरंजन दास, डॉक्टर संपूर्णानंद लिखे हैं। उसके बाद हम लोग संस्मरण देखेंगे। संस्मरण में आपको क्या इंपॉर्टेंट है, ये उसके लेखक और उनकी रचनाएं। पथ के साथी महादेवी वर्मा, ये संस्मरण है फ्रेंड्स। और जंजीरें और दीवार रामबृक्ष बेनीपुरी, ठीक। और मील के पत्थर रामबृक्ष बेनीपुरी। अब हम लोग फ्रेंड्स अगले पेज पे चलते हैं। अगले पेज पे मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये फ्रेंड्स, यहाँ पे भी थोड़ा उपन्यास छूट गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है उपन्यास, तो यहाँ पे भी आप देख लीजिए, फटाफट देखिए। भूतनाथ और लाल पंजा किसकी है, देवकीनंद की, ठीक है। भूतनाथ और लाल पंजा देवकीनंद खन्ने की है, ठीक। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि नए बाबू कौन लिखा है, गोपाल दास गहमरी ने, नए बाबू, ठीक है। और यही उन्होंने और एक लिखा है चतुर चंचला, गोपाल दास गहमरी लिखे हैं, ठीक है। और हमारा नेक्स्ट है कि तारा कौन लिखा है, किशोरीलाल गोस्वामी जी। और सुल्ताना भी किशोरीलाल गोस्वामी। सोना और सुगंध, ये भी किशोरीलाल गोस्वामी ही लिखे हैं, ठीक है। सुल्ताना यानी तारा, सुल्ताना, सोना और सुगंध किशोरीलाल गोस्वामी लिखे हैं। ये उपन्यास है फ्रेंड्स, उपन्यास। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि सेवा सदन
अब हम लोग यहाँ पे जो इनके उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी के, इस उपन्यास को फटाफट देख लीजिए, क्योंकि उपन्यास मुंशी प्रेमचंद जी का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कोई ना कोई इसमें से उपन्यास पूछ ही लेता है परीक्षा में, ठीक है। सेवा सदन, निर्मला, गबन, गोदान, रंगभूमि, कर्मभूमि, ये चीज़ें कौन लिखा है? मुंशी प्रेमचंद जी लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जयशंकर प्रसाद का। जयशंकर प्रसाद जी क्या लिखे हैं? जो कंकाल, तितली, इरावती, जो इरावती फ्रेंड्स अभी अपूर्ण भी है, लेकिन इसको जयशंकर प्रसाद का माना जाता है, ठीक है। जयशंकर यानी कि ये कंकाल, तितली, इरावती जयशंकर जी प्रसाद लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसी दूसरे कवि का, किसी दूसरे लेखक का, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये पतन यानी कि कौन लिखा है? भगवती चरण वर्मा जी लिखे हैं। चित्रलेखा भगवती चरण वर्मा। 3 वर्ष, ये भी वही लिखे हैं। और टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा, ठीक है। रेखा, सीधी सच्ची बातें, सामर्थ्य और सीमा, प्रश्न और मरीचिका, प्रश्न और मरीचिका, तथा सबही नाचत राम गोसाई, ये कौन लिखा है? सबका सब फ्रेंड्स भगवती चरण वर्मा लिखे हैं, ठीक है। आप एक बार वीडियो को 2 बार देखिएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं, याद हो जाएगा फिर से, ये कन्फर्म है। तो फ्रेंड्स हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमारा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यानी थोड़ा उपन्यास और भी बचा है। परख जैनेन्द्र, तपोभूमि, ये भी जैनेन्द्र, सुनीता जैनेन्द्र, त्यागपत्र, ये भी जैनेन्द्र लिखे हैं, ठीक है। कल्याणी जैनेन्द्र, सुखदा जैनेन्द्र, विवर्त जैनेन्द्र, और व्यतीत भी जैनेन्द्र ही लिखे हैं। जयवर्धन भी जैनेन्द्र लिखे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जयवर्धन भी अभी 2019 में और 20 में दोनों बार पूछा जयवर्धन, और तो ये इंपॉर्टेंट है जैनेन्द्र। और फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट है कि किसी दूसरे कवि का, जहाज का पंछी इलाचन जोशी, ठीक है। जहाज का पंछी इलाचन जोशी, ठीक है, ये चीज़ें। और हमारा नेक्स्ट फ्रेंड्स कि घृणापत, ये भी वही लिखे हैं, इलाचन जोशी ही लिखे हैं। और नेक्स्ट हमारा कि शेखर एक जीवनी, तो ये कौन लिखा? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे, यानी कि कोष्टक में इनको अज्ञे भी बोला, इनकी उपाधि जो है अज्ञे है, और इनका पूरा नाम क्या है? सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन, ठीक है। और हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि नदी के द्वीप, यही वही लिखे हैं, अज्ञे जी ही लिखे हैं। ठंडा लोहा कौन लिखा है? धर्मी भारती, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड, ठंडा लोहा किसका उपन्यास है? तो धर्मी भारती का है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स निबंध के यहाँ पे देख सकते हैं निबंध में हम लोग पहला निबंध है कि हम मूर्ति पूजक है भारतेंदु हरिश्चंद्र। स्वर्ग में विचार सभा भारतेंदु हरिश्चंद्र। बंग भाषा की कविता, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं। और नेक्स्ट हमारा है कि 5वें पैगंबर, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र। मेला झमेला मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं। स्त्री दंड संग्रह, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरे किसी कवि का, हिंदी का आदिकाल श्याम सुंदर दास। नीति शिक्षा श्याम सुंदर दास। चंद्रवरदायी श्याम सुंदर दास। भारत की शिल्प शिक्षा, ये भी श्याम सुंदर दास ही लिखे हैं। और हमारा नेक्स्ट है कि कर्तव्य और साधना, ये भी श्याम सुंदर दास ही लिखे हैं। और हम लोग देखेंगे अब किसी दूसरे लेखक का, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह लिखे हैं, ठीक है। सच्ची वीरता सरदार पूर्ण सिंह, ठीक। मजदूरी और प्रेम, ये भी सरदार पूर्ण सिंह ही लिखे हैं। कन्यादान को लिखा है सरदार पूर्ण सिंह। तो ये चीज़ें हैं फ्रेंड्स। और हम लोग देखेंगे थोड़ा सा और बचा है, तो फिर हम लोग नाटक देख लेते हैं। नाटक बहुत ही इंपॉर्टेंट, नाटक से बहुत ही आता क्वेश्चन। तो वैदेही हिंसा ना भवति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। हमारा नेक्स्ट है विश्वस्य विषमोह, यानी भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख सकते हैं कि विश्वस्य विषम औषधम, ये कौन लिखा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र लिखे हैं। नील देवी भारतेंदु हरिश्चंद्र। पाखंड विखंडन भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। कर्पूरी मंजरी, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र। मुद्रा रक्षास भारतेंदु हरिश्चंद्र, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे दूसरे किसी कवि का, गौ संकट प्रताप नारायण मिश्र लिखे हैं। और कली प्रभाव कौन लिखा? प्रताप नारायण मिश्र जी लिखे हैं। भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र जी, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र लिखे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। कलिराज की सभा बालकृष्ण भट्ट जी लिखे हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा रेल का विकट खेल बालकृष्ण भट्ट, और बाल विवाह बालकृष्ण भट्ट। तो ये है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कीजिएगा, आपको सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे आपको, क्योंकि इसमें मैं निबंध फ्रेंड्स हो गया, रिपोर्टाज हो गया, उपन्यास हो गया, नाटक हो गया, और यात्रा वृत्तांत, सारी चीज़ आपको इस वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ। तो आपको वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।